ईश्वर दूर होते हुए भी प्राणियों के निकट कैसे? तद्भूतानां बहि च अन्तः अचरं चरम एव। वह प्राणियों के बाहर और अंदर है, अचल है, चलायमान भी है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, अति सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता। च तत् दूरस्थम, और वह दूर में स्थित है। च तत् अन्तिके, फिर भी वह निकट है। तद्भूतानां बहि च अन्तः अचरम चरम एव। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् च तत् दूरस्थम च तत् अन्तिके। भावार्थ, वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्थात अर्श में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार अर्थात परमब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। फुटनोट: पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परमब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। वह योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में, वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। वह मन से सदा अचल है। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। क्या? किसको कहा जाता है? जो मन वाला है, मन चलाने वाला है, या चंचल मन वाला है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। या तो पुरुषार्थ करके मन को अमन बना दे। क्या बना दे? निश्चल बना दे। मन अचल अडोल हो जाए। जैसे शिव बाप है, उसका मन चलायमान होता है क्या? नहीं चलायमान होता। पुरानी दुनिया में आता है, पतित सड़ी हुई दुनिया में आता है, पतित तन में आता है,
विकारी चोले में आता है और विकारी चोलों का संग भी करता है। क्या संग करता है? इसलिए जहां इस संग की यादगार बनी हुई है उस पहाड़ का नाम ही क्या रख दिया? माउंट आबू। क्या? दुनिया की जितनी भी बदबू वाली आत्माएं हैं, जिनकी दुनिया में बहुत बदबू उड़ती है ज्ञान ग्लानि की, वो सारी वहां इकट्ठी हो जाती हैं पहाड़ के मुआफिक उस बाप के पास जाकर। तो इतनी पतित दुनिया में इतने पतित शरीरधारियों के संपर्क संसर्ग में आता है, फिर भी मन अचल अडोल रहता है। वह बुद्धि से सदा अचल है। अमर बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो कभी मरती ही नहीं, त्रिकालदर्शी है, कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, सदैव निश्चयात्मक बुद्धि। कहा ही जाता है सदा शिव, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। वो ही तो अमरलोक बना सकता है, जो स्वयं कभी मृत्युलोक का वासी बनता ही नहीं है। लोग समझ लेते हैं उस साकार व्यक्तित्व को, जो सन 76 से पहले बाप को जानता था, है? नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो निश्चय बुद्धि था या अनिश्चय बुद्धि था? है? अनिश्चय बुद्धि था। तो वो आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती, स्वयं स्वस्थिति में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देवान में होती है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, निराकार है, शरीर के अंदर है, ऐसे ही वो परमपिता आत्माओं का बाप, वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता तो है, किसी मुकर्रर तन में पार्ट बजाता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किसी को दिखाई सदैव नहीं दिखाई पड़ता। मान लेते हैं मेरी आंखों के सामने है, तो इन आंखों से वो चीज दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। इन आंखों से तो अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती, दूसरे की आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो जो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा? वो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा हमको ऐसी ज्ञान की पावर भरता है नंबर 1, और उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान माने जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप का परिचय भी देता है, माने अपना परिचय भी देता है। वह देह दुनिया से दूर अर्श में स्थित है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां से आती हैं।
रूहानी बाप भी वहां से आता है। और हिंदुओं की गीता में तो पूरा एक श्लोक बताई दिया है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा इस कलयुगी पापी दुनिया में वापस नहीं आती, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। मैं उस धाम का रहने वाला हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ मैं वहां रहता हूँ। तुम्हारे भी वहां शरीर नहीं होते, लेकिन तुम्हारी अविनाशी आत्मा वहां विराजमान होती है। खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार। उन्होंने 8 चक्र दिखाए हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि, हृदय, यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रासार 8वां चक्र। ये 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रासार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती हैं। 1000 भुजाओं के सहयोग से वो राजधानी स्थापन कर लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा उसको सहस्त्रासार के रूप में दे दिया है। सबसे नीचे जो चक्र है, कहते हैं वहां कुंडलिनी सोई पड़ी है। क्या? वहां शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। अगर उसको हमने जागृत कर दिया तो वो ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्रासार में जब पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्ट देवताओं की बात है। ये 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागृत हो जाते हैं तो सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। परम ब्रह्मलोक। साकार मुकर्रर रथ धारी जो आत्मा है वो शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम कैसे? शांति धाम ऐसे कि जब पक्का निश्चय बैठ जाएगा कि ये है शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है। शिव बाबा, शिव भी है और उसमें साकार बाबा भी है, तो बुद्धियोग कहाँ जाएगा सारा? जिनको जिनको निश्चय बैठता जाएगा उनका बुद्धियोग कहाँ जाएगा दुनिया में है। सामान्य आत्माओं के लोक में परमधाम जाएगा या विशेष परमधाम है कोई शांति धाम, विशेष आत्माओं का धाम, वहां जाएगा। जिन्हें कहते हैं सूर्यवंशी आत्माएं, असल सूर्यवंशी। हाँ, कहाँ जाएगा? है परम ब्रह्म में जाएगा। कौन हुआ अव्वल नंबर परम ब्रह्म है? चक्कर वो पड़ गए। हाँ, मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा ही परम ब्रह्म भी है। परम ब्रह्म है या नहीं है? और उसमें परम पिता है या नहीं, जिसका कोई पिता नहीं? तो परम ब्रह्म भी है, परम पिता भी है। ब्रह्मा जो रहने का स्थान होता है ना आत्मा का, आत्मा कहाँ जाके रहती है? माँ के गर्भ में रहती है ना। हाँ, तो देखो वो ब्रह्मलोक, वो शांति धाम भी है। वहां ही हर दुनिया की आत्मा को
निश्चय बुद्धि बनने के बाद वहां ही शांति मिलेगी, उसी की याद में है, जिसमें शिव बाबा भी है, शिव बाबा, और जिसमें वो शंकर ताऊ है कि नहीं, वो भी है ना, नहीं है? हाँ। परम ब्रह्मलोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। जो पहला ब्रह्म है मनुष्य सृष्टि का, इसे परम ब्रह्म कहा जाता है, उस परम ब्रह्म में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो मुकर्रर रहता है। तो मुकर्रर रहता है तो छोड़ के जाएगा, या जैसे बोला है मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करते हो तो तुम्हारे साथ हूं, याद नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूं। भले मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रूप से रहता हूं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा इसी। तो बताया, शर्त लगा दी, याद करोगे तो मैं फौरन हाजिर हूं, हाजिर नाजिर। तो इतनी बात पक्की होने का मतलब है कि याद ही कंपलसरी है। याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो ताकत नहीं। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है। पहले पहले तो गीता ही प्रसिद्ध है ना, शास्त्रों में भगवान का सुनाया हुआ, डायरेक्ट सुनाया हुआ, मुकर्रर रथ से सुनाया हुआ, चारों मुखों से सुनाया हुआ नहीं, जो ब्रह्मा के अधोमुखी मुख हैं। ऊर्ध्वमुखी पांचवा मुख भी है, हाँ, उस मुख से सुनाया हुआ ज्ञान सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं आखिर तक समझ जरूर जाती है, और समझने के बाद उसी परम ब्रह्म को याद करती है। परम ब्रह्म क्यों कहा? इस मनुष्य सृष्टि का पिता क्यों नहीं कहा? अरे सृष्टि रचने के लिए बाप की जरूरत होती है कि अम्मा की जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? मां चाहिए ना। तो वो शिव सुप्रीम सोल जो परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में परम पार्टधारी है, वो इस सृष्टि पर आकर के उस आत्मा को खोज लेती है। कौन सी आत्मा? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की सबसे पावरफुल आत्मा भी है, हीरो पार्टधारी भी है, और साथ साथ वो उसमें वो भी गुण है। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, उन माताओं में सबसे जास्ती सहन शक्ति का भी गुण है। क्या? अब सहन शक्ति का गुण होगा तो सहन करेगा ना। अच्छा, ऊर्ध्वमुखी मुख पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है। चार ब्रह्मा मौजूद हैं क्या? एक तो है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, ऊपर को मुख वाला, जो पांचवा मुख कहा जाता है, पंचानन। तो वो तो हो गया ऊपर का मुख, जो ऊपर ही बुद्धि बनी हुई है। 24 घंटे ऊपर रहे तब प्रत्यक्ष होगा कि मिनट 2 मिनट 10-20 सेकंड बुद्धि ऊपर रहे बाकी नीचे आ जाए तो कहेंगे? कब कहेंगे? हाँ, 24 घंटे बुद्धि जो है ऊपर वाले में ही लगी रहे। कहाँ ऊपर वाले में? शिव आत्मा ज्योति बिंदु ही बुद्धि में बैठा रहे। क्या? ज्योति बिंदु के अलावा और कोई दिखाई न पड़े। महादेव पाठ भी शिव का है। परमात्मा शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, पहलौटी की औलाद। उन
उनमें सबसे बड़ा बच्चा कौन हुआ? देव देव महादेव कहा जाता है, वह भी मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब ये नहीं है कि शिव कोई अलग है, साकार में व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और शंकर कोई अलग व्यक्तित्व पर्सनालिटी है। नहीं, बोलने वाली जो सोल है, सुप्रीम सोल, वो शंकर के अंदर बोल रही है कि महादेव का पार्ट बजाने वाला भी मैं हूँ उसके अंदर। वो तो सिर्फ याद में रहता है। ये निमित्त भाव की महानता है। कोई में अहंकार आ जाता है कि हमने किया, या महादेव जो टाइटल आया वो हमारी अपनी करनी से आया, हमने सेवा की। नहीं, जो कुछ भी है वो सब अपने से ऊपर वाले को अर्पण कर देना, इसी में महानता है। हम बच्चों को भी यही चाहिए। इस समय हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी तन, जो भी मन, जो भी धन अर्पण करते हैं, वो सब बाप दादा को समर्पित करते हैं। और निर्माण भाव से ये अंदर से पक्का कर लें कि हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा बाप दादा करते हैं, हम नहीं करते। हम तो तमो प्रधान आत्मा बन चुके हैं। तमो प्रधान आत्मा तो कोई सेवा नहीं कर सकती। जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा करते हैं। तो उसे निमित्त भाव के समझने से एक ही शरीर के अंदर दो सोल कार्य कर रही है। एक है सिर्फ आत्म की स्थिति में रहने वाली और परमात्मा बाप को याद करने वाली सोल। राम की सोल कहो, प्रजापिता की सोल कहो, तो देवादिदेव कहो, हीरो पाठधारी कहो, वो मनसा सेवा के आधार पर ही सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। जो गायन है योग बल से विश्व की बादशाही। जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या नहीं हो सकता। सिर्फ मनसा को एकाग्र करने की ही तो बात है। तो शिव साकार में अलग नहीं है, शंकर भी साकार में अलग नहीं है, लेकिन दोनों की साकारी स्टेज नहीं है। स्टेज से एक है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा, एक ही शरीर के द्वारा, और एक है मोस्टली आकारी स्टेज में रहने वाला और आखिरी निराकारी स्टेज में रहने वाला शंकर, जिसे कहा जाता है।